अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्पेशल सूजी का हलवा, जिसमें बिल्कुल परफेक्ट प्रोपोर्शन के साथ मैंने इसीलिए जो है वो सारी मेजरिंग कप्स को मैंने सामने रखा है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। बिल्कुल परफेक्ट दानेदार हलवा कैसे बनता है। तो चलिए जी, हम जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं इन डिटेल। सबसे पहले मैंने ले लिया है मेजरिंग 3 कप वाटर लिया है। जिस कप में मैंने चीनी लिया है, मेजरिंग जैसे मैंने 1.5 कप चीनी लिया है, राइट। तो जो मेजरिंग 1 कप है मेरा, उसके मैंने 3 कप जो है वो पानी ले लिया है। साथ में मैंने पिंच ऑफ सैफरन लिया है। 1 टीस्पून, देखिए मैंने टीस्पून में ही रखा है, इलायची पाउडर लिया है। 1.5 कप मैंने जो है वो, ये हाफ है और ये फुल है, ये मैंने 1.5 कप लिया है शुगर। मेजरिंग 1 कप मैंने लिया है सूजी, जिसे हम रवा भी कहते हैं। मैंने हाफ कप मैंने लिया है हमारा रेगुलर घी। अगर आप चाहें तो असली घी में भी बना सकते हैं। रेगुलर घी लिया है हाफ कप, और अराउंड 3 टेबल स्पून मैंने लिया है हमारा असली घी। अच्छा, बाकी मुझे चाहिए होगा एसेंस जो है ये एक थोड़ा सा वाटरी टाइप होता है, और ये थोड़ा सा जो है वो गाढ़ा होता है। अगर ये वाटरी टाइप है तो 1 टीस्पून भर के डालिएगा, और इस तरह का है छोटी बॉटल वाला तो 3 to 4 ड्रॉप से काम चल जाएगा। बाकी ड्राई फ्रूट्स आपके ऊपर हैं, आप काजू वगैरह भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैंने अराउंड 1.5 टीस्पून के करीब मैंने बादाम ले लिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने पिस्ता लिया है। मुझे काजू का फ्लेवर हलवे में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने पिस्ता लिया है। और मैंने अराउंड 1 टेबल स्पून के करीब या 1.5 टेबल स्पून कंसीडर कर लें, भर के मैंने ड्राई कोकोनट को ऐसे कट कर लिया है। आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। वैसे पिस्ता डालकर देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हमारा काम है कि जो मैंने 3 कप जो मैंने वाटर लिया था, उसमें मैं अपना ये 1.5 कप शुगर ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे काम आसान कर देते हैं हम अपना। सैफरन ऐड किया और इलायची पाउडर ऐड कर दिया। इसे हम स्टोव पर ले जाएंगे, जब तक हम इसे चलाएंगे जब तक कि हमारा चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती है। इसके बाद हम चलते हैं स्टोव पर, तो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, शुगर सिरप के लिए मैंने इसे स्टोव पर रख दिया। हमें इसे इतना कुक करना है कि बस शुगर हमारा डिज़ोल्व हो जाए। कोई 1 तार 2 तार हमें नहीं चाहिए। अगर आपके पास सैफरन नहीं है तो आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। सैफरन से कलर भी अच्छा आएगा और हमारा क्या कहते हैं, एक अच्छी खुशबू सी आ जाएगी। तो मैं इसे डिज़ोल्व करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इसे सेकंड स्टोव पर ले जाती हूँ, क्योंकि मेरे कैमरास इसी स्टोव के साथ फिक्स्ड हैं। तो मैं इसे सेकंड स्टोव पे करके अब हम अपनी जो सूजी है उसे भूनेंगे। तो हम उसे एक पैन पे ले आते हैं, और ये हमने अपनी सूजी डाल दी। अभी आप कलर चेक कर सकते हैं कैसा है। फ्लेम को स्लो रखिएगा, क्योंकि सूजी भूनते वक्त फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं होना चाहिए। 5 to 6 मिनट मैं इसे कंटिन्यूस ऐसे स्टर करते हुए सूजी को भूनती हूँ और आपको कलर दिखाती हूँ। मीनवाइल हमारा सिरप भी रेडी हो जाएगा। ये देखिए, मुझे स्लो फ्लेम पर इसे एग्जैक्ट 6 मिनट्स लगे हैं, और आप ये देख सकते हैं सूजी का कलर। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसे इसी पैन में नहीं रहने दूँगी, फ़ौरन से एक प्लेट में शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि अभी ये मेरा पैन भी गर्म है तो ये बहुत डार्क हो जाएगी, जल जाएगी। तो अभी हम इसे एक प्लेट में शिफ्ट करते हैं और फिर आपको बाकी का प्रोसीजर पैन मेरा वही है। अच्छा, जो मेरा रेगुलर घी था उसमें से मैंने अप्रॉक्स 2 टेबल स्पून के करीब घी ले लिया है, और अब मैं ये ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा बस फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अराउंड मुझे लगता है कि 1 मिनट ठीक रहेगा। स्लो फ्लेम है हमारा, स्लो से थोड़ा सा अप होगा। तो बस हम इसे फ्राई करते हैं, और इसके बाद हम मीनवाइल मैं आपको दिखाऊँ। देखिए, मेरा शुगर सिरप भी रेडी है, और मैंने क्या किया है कि शुगर बस डिज़ोल्व हो गया था। इसके बाद स्लो फ्लेम पर इसे ऑन रहने दिया है, ताकि जो है गरम रहे, क्योंकि हमें इसमें गरम वो डालना है। तो स्लो फ्लेम पर मैंने इसे ऑन रहने दिया है। आप सैफरन से कलर चेक कर सकते हैं कितना अच्छा आया। मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया इसके अंदर, ये सैफरन का कलर है। तो बस हमारे देखिए ड्राई फ्रूट्स भी हो चुके हैं, और अब मैं इसे साइड कर देती हूँ। इसके बाद आपको बताती हूँ कि अब हमने क्या करना है।
पैन में देखिए थोड़ा सा घी बचा हुआ था, बाकी का जो घी है अभी असली घी नहीं डाला मैंने, ठीक है, वो हम एंड में डालेंगे। बाकी का जितना भी घी था अभी टोटल हम जो सामान हमें लाइक हाफ कप हमारा कंप्लीट यूज़ हो गया। अब जो हमारी ये जो सूजी है हम ये इसमें डाल के मिक्स कर देते हैं। फ्लेम को हम रखते हैं स्लो पर, क्योंकि अब हमें सूजी को ऐसे तो नहीं पकाना है, जस्ट मिक्स देना है, एक अच्छे से मिक्स दे देते हैं। अच्छा मिक्स तो ये हो गई अच्छे से। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा शुगर सिरप है बिल्कुल गर्मा गर्म हम इसमें डाल देते हैं, और अब हम क्या करेंगे कंटिन्यूस स्टर भी करते रहेंगे और फ्लेम को अब बढ़ा देते हैं, लाइक मीडियम से थोड़ा सा हाई कर देते हैं। मैं थोड़ा सा बचा रही हूँ नीचे इसलिए कि वो इलायची के जो ब्लैक सा होता है, तो अब हमें तो एक्सट्रैक्ट तो मिल ही गया है तो हमने वो कर दिया। अच्छा मीनवाइल मैं क्या करूँगी, मेरे जो ये बादाम पिस्ता है थोड़े से मैं रोक लूँगी फॉर गार्निशिंग, और बाकी मैं डाल देती हूँ। और अब मैं इसे कंटिन्यूस स्टर करती रहूँगी फॉर 3 to 4 मिनट के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन शो करती हूँ। कलर कितना अच्छा सा आया हुआ है और मुझे एग्जैक्ट 3 मिनट्स हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं ये एक अच्छा सूजी ने सारा हमारा शुगर सिरप जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है। इस मोमेंट पर मैं क्या करूँगी, जो हमारा असली घी है वो डाल देते हैं। इससे क्या होता है, एक तो फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा शाइन भी हलवे के ऊपर बहुत अच्छा आता है। अच्छा अभी भी फ्लेम मेरा मीडियम पर है। अब मैं एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद क्या करूँगी, क्योंकि देखिए हलवा जो है वो इस वक्त आपको लग रहा होगा कि बहुत ही जैसे कि सॉफ्ट है, लेकिन देखिए जब हम इसे दम पे लगाएंगे ना 5 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, इसके बाद वो काउंटर पर आने के बाद भी एक थिकन फॉर्म पर चला जाता है। तो इस मोमेंट पे मैं करती हूँ फ्लेम को बिल्कुल स्लो और इसे अच्छे से फैला देते हैं और लिड लगा देते हैं फॉर 5 मिनट। बीच में कंटिन्यूस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि समटाइम फ्लेम का आपको भी आइडिया हो या ना हो, लाइक बिल्कुल स्लो, राइट, एक दम लग जाए 4 to 5 मिनट्स का, इसके बाद हम आपको शो करते हैं। 5 मिनट्स हो चुके हैं और अब आप इसकी लुक चेक करें, कैसा दानेदार सा हलवा है। अच्छा केवड़ा एसेंस जो था वो भी मैंने शुगर सिरप में ही बाद में ऐड कर दिया था स्टोव पे ले जाके, तो वो भी उसी में ही, आप शायद वेट करोगे कि एंड में डालेंगे, वो मैंने जो स्टोव पे ले जाने के बाद डाला था। मैंने कैमरामैन से कहा था कि मैं वहाँ काउंटर पे बताना भूल गई, तो वो भी उसी में 1 टीस्पून डालना है बस। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। यहाँ आप लोग चेक कर सकते हैं, ओ माय गॉड, अभी खा लेते हैं। हम इसे डिश आउट कर चुके हैं, आपको ट्राई करके बताते हैं। ये भी आप टेक्सचर यहाँ से भी आइडिया कर देखें, डिश आउट होने के बाद भी कैसा दानेदार है, बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे एक पेस्टी फॉर्म में होता है। तो बस इसे ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हर चीज़ का प्रोपोर्शन बहुत ही परफेक्ट है। जो रोस्टेड सूजी का फ्लेवर आ रहा है ना, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। कहीं कहीं सैफरन का है, केवड़े का है, इलायची का, ज़बरदस्त। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।